बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने पद परिचय नामक पाठ का वीडियो भेज रहा हूं, जो क्लास 7वीं से लेकर 10वीं तक तथा उससे आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इसका बहुत महत्व है। आप इससे लाभ उठाएंगे। सबसे पहले पद परिचय में हम एक शब्द का परिचय करते हैं। अब वो परिचय किसका दें? सबसे जरूरी होता है कि हम जब शब्द पढ़ते हैं, पद और शब्द दो चीजें हैं। शब्द जो है स्वतंत्र होता है और पद जो होता है वाक्य का अंश होता है, इसीलिए इसे पद परिचय कहते हैं। वाक्य में पदों का परिचय किस प्रकार है? वे जिस पद का परिचय पूछा जाता है वह पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयार्थ बोधक या क्रिया विशेषण। ये सभी चीजें शब्द में आती हैं। शब्द को हम प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। लेकिन आज मैं आपको पद परिचय पढ़ाने में एक बार से उसका पुनरावृत्ति करा दे रहा हूं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं, राम विद्यालय जाता है, राम संज्ञा हो गया। अब कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वचन एक वचन, कर्ता कारक हो गया। जब आप भी सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, कौन, क्या, कब, उससे, जिससे, ये सारे शब्द सर्वनाम में आते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय सर्वनाम, अनिश्चय सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से 6 सर्वनाम होते हैं। किसी भी बात को कहने वाला या सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए वह वहां न हो, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कहने वाला जो होता है वह उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जिसके बारे में कहा जाए वह वहां न हो, वह अन्य पुरुष होता है। जैसे मैं बाजार जाता हूं, कहने वाला मैं, यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन रहे हैं। तुम कैसे हो? आप सुन रहे हो, मध्यम पुरुष। वे सब खेल रहे हैं, हमने बात किया लेकिन वे नहीं सुने, जिनके बारे में बात की जा रही है वह अन्य पुरुष हो गया। अब आता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे किसी संज्ञा के निश्चय का बोध जो सर्वनाम शब्द कराते हैं वह निश्चयवाचक कहलाते हैं। जैसे उसी बच्चे ने फूल तोड़ा, यह कंफर्म है, निश्चित है कि उसी बच्चे ने तोड़ा। यह मेरा घर है, जो एक घर है वो मेरा है, उसके यह उसी की किताब है, यह किताब उसी की है। यह निश्चयवाचक हो गया। जिसमें यह निश्चित का बोध हो कि यह कोई संज्ञा है, लेकिन क्या है, कौन है, इसका पता नहीं चले, उसके बारे में बताने वाले सर्वनाम को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह है आपका, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई जो है अनिश्चयवाचक हो गया।
कुछ गिलास में है, गिलास में है, कुछ है, क्या है पता नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ अनिश्चयवाचक हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से हमें उत्तर की कामना की जाती है वह प्रश्नवाचक होते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, कितने आदि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिसके द्वारा हमें अपने आप के बारे में जानकारी मिलती है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, यह निजवाचक सर्वनाम होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जिसके द्वारा हम दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। जिससे आप बात कर रहे थे वह मेरा मित्र है, जिससे, उससे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहलाता है संबंधवाचक सर्वनाम। अब आते हैं विशेषण। विशेषण जिन शब्दों से जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या विशेष्य की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। वह सुंदर है, उसके पास 3 किताबें हैं, उसके कमीज में 2 मीटर कपड़े लगते हैं, यह हो गए विशेषण। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। जो हमारे गुण, दोष, स्वभाव, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक। जिससे नाप तौल का पता चलता है परिमाणवाचक। जिससे संख्या का पता चलता है संख्यावाची। और जिससे हमारे जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसके तरफ इशारा करता है वह कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। अब आती है क्रिया। जिस शब्द से कार्य करने का, होने का बोध होता है उसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया से पहले क्या, क्यों का प्रयोग करने पर उत्तर मिलता है वह होती है सकर्मक क्रिया। और जिसमें उत्तर नहीं मिलता वह होती है अकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा रोता है, क्या रोता है भाई, क्यों रोता है, कोई पता नहीं चल रहा है। अब वही बच्चा खाने के लिए रोता है, क्यों रोता है, खाने के लिए रोता है, क्यों का उत्तर मिला, यह हो गई सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य 4 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। जिस वाक्य में जिस कर्ता के लिए 2 क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है वे कहलाते हैं संयुक्त क्रिया। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, वह गा गाकर गाता है और नाचता है, गाना गाकर नाचता है। गाना, नाचना, पढ़ना, सोना साथ में हो रहा है। संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से कार्य कराता है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे डॉक्टर ने नर्स से सुई लगवाया, अध्यापक बच्चे से उत्तर लिखवाए, स्वयं न करके दूसरे से काम करवा रहे हैं। अब आती है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग की जाती है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। वह हाथ धोकर खाना खाता है, पूजा करके वह बड़ों को प्रणाम करता है। यह हो गई आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु क्रिया जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती है वह कहलाती है नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ, हथियाना, फिल्माना, अपना, अपनाना। विशेषण गर्म, गरमाना, ये होती है विशेषण। अब आता है इसी प्रकार से प्रेरणार्थ
अविकारी के भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और स्थानवाचक। जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के करने के रीति परंपरा का बोध होता है उसे हम रीतिवाचक कहते हैं, जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, अचानक, निरंतर आदि। कालवाचक जिससे हम क्रिया के करने के काल का पता चलता है, जैसे वह कल जाएगा, परसों आएगा, 2 दिन बाद जाएगा, शनिवार को वह काम कर देगा आदि। स्थानवाचक जिससे क्रिया के करने के स्थान का बोध होता है, जैसे वह वहां बैठा है, आप इधर आ जाइए, आपके विद्यालय में यह कार्यक्रम है, स्थान का बोध हो रहा है। अब आता है आपका परिमाणवाचक, क्रिया के मात्रा का बोध होता है, वह थोड़ा खाता है, वह अधिक याद करता है, यह हो गए आपके क्रिया विशेषण। संबंध बोधक जो दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। आपके घर के सामने बाग है, सड़क के उस पार अस्पताल है, पेड़ पर बंदर बैठा है, के सामने उस पार के पर, ये आपके संबंध वाचक है। जो शब्द दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक या योजक शब्द। राम और श्याम बाजार जा रहे हैं, वह स्कूल इसलिए नहीं गया कि उसे बुखार था। आप लड्डू खाए या रसगुल्ला, तो इससे और इसलिए या अथवा क्योंकि परंतु ये समुच्चय बोधक शब्द हैं। अब आता है आपका विस्मयादि बोधक शब्द, जिन शब्दों के द्वारा हमें हर्ष, उत्साह, विस्मय, हैरानी, घृणा आदि के भाव का बोध होता है उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे हम कहते हैं अरे बाप रे कितना बड़ा सांप, वाह तूने तो कमाल कर दिया, हाय राम ये क्या हो गया। ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द है। पांचवा कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है निपात का। निपात शब्द 3 ही होते, तो, भी और ही। जो किसी कार्य पर अधिक जोर डालते हैं वह अभी जरूर गया होगा, वह तो अवश्य रहता है। इन वाक्यों से मैंने आपको शब्द का पुनरावृत्ति करा दिया कि आपको पद परिचय में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे हम कह रहे हैं कि राम विद्यालय जाता है, अब इसमें राम का पद परिचय देना है। राम का पद परिचय जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इन 4 का जब हम पद परिचय देते हैं तो इनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन शब्दों का पद परिचय देते समय हम उनके भेद, वचन, लिंग, मुख्य 3 चीजों का वर्णन करते हैं। अब जैसे राम जो है संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। नाम है तो व्यक्तिवाचक।
अब लिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग। अब आता है कारक, कर्ता कारक। इन चारों का पद पर, विकारी शब्दों का पद परिचय देते समय हमें उसका भेद, वचन और लिंग का परिचय देना पड़ता है। जैसे राम का हमने परिचय दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, कर्ता कारक। अब इसी तरह हम कह रहे हैं, मैं पाठ पढ़ता हूं। मैं क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। यह भेद हो गया। अब आता है कि है ये कौन सा लिंग है? पढ़ता हूं, ता, क्रिया से पता चल रहा है लिंग का, पुल्लिंग। उसके बाद कारक, कर्ता कारक। हमने बता दिया। कहीं भी आपको इस प्रकार से जब पद परिचय देना हो तो इन्हीं का प्रयोग करें, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जैसे दर्जी, कपड़ा, सीलता है। सीलता है का परिचय देना है। तो सीलता है ये कार्य करने का पता चल रहा है, इसलिए तो कन्फर्म है कि क्रिया है। अब हमें बताना है कि कौन सी क्रिया है। तो कर्म के आधार पर यह सकर्मक क्रिया हो गई। कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। कहीं कहीं ये प्रश्न आता है कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक। जिस क्रिया के साथ एक कर्म पाया जाता है वह एक कर्मक सकर्मक होता है, जिस क्रिया के साथ दो कर्म पाया जाता है द्विकर्मक सकर्मक होता है। जैसे दर्जी कपड़ा सिलता है, एक कर्म है तो एक कपड़ा एक कर्मक हो गया। वही दर्जी मोहन का कपड़ा सिलता है। किसका कपड़ा सिलता है? मोहन का। मोहन और कपड़ा दो कर्म हो गए, द्विकर्मक सकर्मक हो जाएगा। अब आता है कि भाई हमने लिख दिया, भेद लिख दिया, वचन ता, दर्जी एक है, एक वचन। क्रिया पुल्लिंग, पुल्लिंग हो गई। अब हमने लिखा, जैसे हमने दिया कि दुकानदार कम सामान का है।
कम। यहां पर हम आएंगे, इनका परिचय देंगे। तो कम जो है यह विशेषण है। कौन सा विशेषण है? नाप तौल का पता चलता है, परिमाणवाचक विशेषण। अब उसके बाद निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित, किसका कौन क्या कम तोलता है? सामान। किसकी विशेषता बता रहा है? सामान की। विशेष क्या हो गया? सामान्य। विशेष हो गया सामान्य। इस प्रकार से हम विकारी शब्दों का परिचय देते हैं। अब आता है अविकारी शब्द। में आता है जैसे घोड़ा तेजी से दौड़ता है। तेजी से, तेजी से क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। किसकी विशेषता बता रही है? घोड़े की। मेरे घर के सामने अस्पताल है। के सामने, के सामने संबंध बोधक, किसकी विशेषता? किसके? मेरे घर। क्या है? अस्पताल। अब आता है हाय राम, तूने क्या किया? तूने यह क्या किया? हाय राम। ये हो गया विस्मय, दुख बोधक, दुख का शोक सूचक,
अब आता है आपका राम और कृष्ण घूमने गए। और जो है समुच्चय बोधक, अव्यय। राम और कृष्ण को जोड़ते हैं। समानाधिकरण बोधक अव्यय। अगला है आपका श्याम अवश्य ही मक्खन खाने गया होगा। ही निपात। इस प्रकार से मैंने पद परिचय आपको पढ़ाया, आप इसको समझे। आगे भी मैं व्याकरण से संबंधित या 9th और 10th के मैथ से संबंधित वीडियो आपको भेजूंगा। आप अवश्य ही इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे लाभ उठाएं, यही मेरी इच्छा है। धन्यवाद, नमस्कार। देखना बंद कर दो, ना बंद कर, ऐसा बोलना हाँ, अब चलिए भैया, भूख लगी है, साथ में बैठ के खाते हैं फटाक से। नहीं खाया? नहीं, मैंने नहीं खाया। मैंने खा लिया। हाँ, खा ली।